हेलो माय डियर फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग मजे में होंगे। तो वंस अगेन यू आर वेरी वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल MGH। सो गाइस, वंस अगेन लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सो गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 1 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अगेन हम एक और बहुत ही शानदार और बहुत ही धमाकेदार लेक्चर आपके लिए लेकर आए हैं और आज के लेक्चर में हम बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। ठीक है, अब देखो यहां तक आपने क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास तक बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। आई होप आपने अच्छे से पढ़ी होगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब हम इसके और एडवांस लेवल पे जाएंगे। तो गाइस, पहले तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर हम धीरे धीरे हम क्या करेंगे, बिल्कुल उसके जो जेई मेंस लेवल तक और जेई एडवांस लेवल तक भी हम इसके क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, आई होप यू विल एंजॉय दिस लेक्चर। और अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने से पहले हम इनइक्वालिटीज समझेंगे। क्या समझेंगे गाइस? यस, हम इनइक्वालिटीज को समझने वाले हैं। ठीक है, फिर अब देखो, इनइक्वालिटीज समझने से पहले हम इंटरवल समझेंगे कि इंटरवल्स क्या होते हैं, इंटरवल्स के बारे में पूरी पिक्चर को हम समझेंगे। देखो छोटा सा है इंटरवल, छोटा सा टॉपिक है, उसको हम कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद हम आएंगे इनइक्वालिटीज के ऊपर। अब देखो इनइक्वालिटीज जो है उसमें जो हमारे पास काम आएंगे, इंटरवल्स काम आएंगे। ठीक है, अगर हमें इंटरवल्स ही नहीं समझ में आएगा तो हमें जो है इनइक्वालिटीज काफी प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, आई होप यू गेट दिस पॉइंट माय डियर फ्रेंड। चलिए अब देखो, बेसिकली इंटरवल्स क्या होते हैं, देखो अब देखो मैं आपको समझाता हूं इंटरवल्स के बारे में। तो देखो सबसे पहले जो इंटरवल्स है ना, वो हमें समझना है कि कितने टाइप्स के होते हैं। देखो सिंपल है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, पहले भी देखा होगा, जो इंटरवल्स है आपके 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल्स और सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज इंटरवल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ओपन इंटरवल की। ठीक है, तो देखो ओपन इंटरवल में क्या है, इसका जो सिंबल होता है, इसका सिंबल होता है इस तरीके से। ठीक है, या फिर ठीक है, ये आपका सिंबल होता है किसका? ओपन इंटरवल का। क्लियर? अब देखो इसका मतलब क्या है, मान लो आपको पूछा गया A, B और आपके पास क्या है, ओपन इंटरवल। तो इसका मतलब बेसिकली है क्या, इसका मतलब यह है कि आपके पास कोई एक x की वैल्यू है। ठीक है, और जो कहां से कहां तक बिलोंग कर रही है, वो A से और B के बीच में बिलोंग कर रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप कोई एक नंबर ले रहे हो जो कहां से कहां तक लाई कर सकता है, वो A से B के बीच में लाई कर सकता है। समझ में आया? तो यहाँ पे अब देखो ओपन का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे A और B इंक्लूड नहीं होगा। क्या नहीं होगा गाइस? A और B इंक्लूड नहीं होगा। ओके, सो वी कैन राइट एवरी नंबर, इसका मतलब क्या? एवरी नंबर between A and B, but what? But A and B are not include. Are what? Are not include. Clear? I hope you get this point. तो बहुत इजी है, क्या होते हैं ओपन इंटरवल। ठीक है, तो देखो गाइस, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। अगर कहीं पे ऐसे भी लिखा गया A, B और ये वाला, ये क्या है, बेसिकली सिंबल ही तो है ना, और ये ऐसा सिंबल मिले या फिर ऐसा सिंबल मिले, तो दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम क्लोज इंटरवल पे। क्लोज इंटरवल, अब देखो क्लोज इंटरवल क्या होते हैं। ठीक है, सिंपल सा है। क्लोज इंटरवल में देखो उसका सिंबल होगा इस तरीके से, स्क्वायर ब्रैकेट टाइप में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल है। देखो अगर आपके पास A, B क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब एवरी नंबर between A and B, okay, and A and B also included. Okay, I hope you get this point. तो it means कि सारे नंबर A और B के बीच में और A और B भी इंक्लूड होगा। क्लियर? यहाँ पे हम लिख सकते हैं एवरी नंबर between A and B and A and B आर ऑल्सो इंक्लूड। ठीक है, तो ए और बी जो है वो भी इंक्लूड होगा। क्लियर माय डियर फ्रेंड? आई होप यू गेट दिस पॉइंट। चलिए इसी के साथ अब हम और आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि ये देखो हमने देख लिया ओपन इंटरवल और दूसरा है क्लोज इंटरवल। इसके बाद आएगा सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज इंटरवल।
तो थर्ड नंबर पे आएगा सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल। क्लियर? आई होप यू गेट दिस। अब देखो इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे ना आपको जो है एक तरफ तो ओपन इंटरवल मिलेगा कहीं और एक तरफ क्लोज इंटरवल मिलेगा, ठीक है, जैसे कि लाइक इस तरीके से। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एवरी नंबर बिटवीन ए एंड बी एंड ए इज इंक्लूडेड बट बी इज नॉट इंक्लूडेड। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू जो है, देखो a तो इंक्लूड होगा बट b इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। जो x है ग्रेटर देन इक्वल्स टू a बट लेस देन b। क्लियर हो रहा है? तो ये आपका कहता है, ये आपका है, ध्यान से देखना है, द सेमी ओपन इंटरवल। देखो यहाँ पे क्लोज है और यहाँ पे क्या है, ओपन है, ठीक है। तो ये सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज इंटरवल ये आपके कहलाए जाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स माय डियर फ्रेंड्स। देखो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम, जैसे कि सपोज करो 1,2 है ना। अब ये क्या है, दोनों पे क्या है आपके पास ओपन है, तो इसका मतलब क्या है, जो x की वैल्यू है वो 1 से तो बड़ी होगी बट 2 से छोटी होगी। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। या फिर ऐसा आया 1,2 क्लोज इंटरवल, तो इसका मतलब क्या है, x की जो वैल्यू है 1 से बड़ी और 1 भी इंक्लूड है इसमें, 2 से छोटी और 2 भी इंक्लूड है, ठीक है। एवरी नंबर बिटवीन 1 and 2 एंड 1 and 2 ऑल्सो इंक्लूडेड। क्लियर? अब इधर देखें, अगर मान लो ऐसा एग्जाम्पल आता है 1,2, 1 पे तो क्या है क्लोज इंटरवल और 2 पे क्या है ओपन इंटरवल। इसका मतलब इसको हम लिखेंगे x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू बट लेस देन 2, ठीक है। मान लो अगर ऐसा है 1,2, 2 पे आपके पास क्लोज इंटरवल है और 1 पे ओपन इंटरवल है, तो ये गाइस बनेगा x इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन एंड इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स आपके पास। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। क्लियर? अब देखो, अब एक छोटा सा कंसेप्ट हम समझते हैं, यहाँ पे हम एक नोट लिखेंगे छोटा सा। वो क्या है, एक नोट डाल के लिखेंगे आप। फर्स्ट नोट लिखें, मान लो आपके पास ऐसा है, कुछ सिचुएशन ऐसे आई -∞ और इन्फिनिटी, ठीक है। एक सिचुएशन ऐसी आई -∞ से इन्फिनिटी क्लोज इंटरवल, एक सिचुएशन ऐसी आई क्लोज इंटरवल -∞ एंड इन्फिनिटी। क्लियर? एक सिचुएशन ऐसी आई ओपन इंटरवल -∞ एंड इन्फिनिटी क्लोज इंटरवल, ठीक है। अब देखो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, बेसिकली इन्फिनिटी क्या है, इन्फिनिटी एक लार्ज नंबर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ये कोई नंबर नहीं है। तो देखो अब देखो जैसे मान लो, अब देखो जैसे कोई नंबर ही नहीं है तो हम इसके ऊपर कैसे क्लोज इंटरवल लगा सकते हैं। मान लो हमें कोई नंबर पता होता, जैसे कि x इज इक्वल्स टू 2, ये हमें पता है ना, तो इस पे हम क्या लगा सकते हैं, इस पे हम क्या लगा सकते हैं, क्लोज इंटरवल लगा सकते हैं, बट इन पे तो हम लगा ही नहीं सकते, तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो गया। और यहाँ पे भी देखो -∞ पे आप कैसे क्लोज इंटरवल आप अप्लाई कर सकते हो, ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन्फिनिटी पे क्लोज है, ये क्लोज है ना, तो ये भी गलत हो गया। तो आपका जो करेक्ट वे है वो क्या है, ये दोनों पे कैसा है, ओपन इंटरवल है। ये आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कोई नंबर तो है नहीं जिसे आप फिक्स बता पाओ, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना -∞ से इन्फिनिटी तक जब भी अगर आपको ऐसा इंटरवल दिया जाता है तो ये किस में दिया जाता है, ये आपका ओपन इंटरवल में दिया जाता है। किस में गाइस? यस, ओपन इंटरवल में दिया जाता है, ठीक है। अब देखो एक और नोट देखते हैं हम यहाँ पे। मान लो अब देखो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट आप देखते होंगे अक्सर, है ना, कर्ली ब्रैकेट देखते होंगे। अब कर्ली ब्रैकेट बेसिकली क्या है, इसका मतलब क्या है, मान लो एक आपको दिया कर्ली ब्रैकेट है, इसका मतलब है बेसिकली ओनली ए। व्हाट इज? यस, ओनली ए। मान लो अगर आपको दिया गया a, b, इसका मतलब क्या है, ओनली a एंड b, ठीक है। मान लो अगर आपको दिया गया a, b, c, इसका मतलब क्या है कर्ली ब्रैकेट में, इसका मतलब ओनली a, b एंड c। समझ में आया? तो अगर आपको कर्ली ब्रैकेट दे रखा है तो आपने इसका मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ जस्ट वही नंबर, ओके। अगर मान लो आपको कोई भी एक ही नंबर यूज करना है या 2 नंबर यूज करना है तो आप किसका यूज करेंगे, कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे। 3 नंबर यूज करना है तो कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे। और अगर आपको बहुत सारे नंबर्स का यूज करना है तो आप इंटरवल्स का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे गाइस? इंटरवल्स का। तो आई होप आपको जो है इंटरवल्स की यहाँ तक की कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना। अब हम इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। अब बहुत से लोगों को ना, बहुत से बच्चों को इनइक्वालिटीज ही नहीं पता होगी कि इनइक्वालिटीज क्या होती है। देखो आपने बहुत सारी इक्वेशंस देखी होंगी, ठीक है।
जिस एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन लग रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो इक्वेशन है। क्या है वो, इक्वेशन है। और इनइक्वालिटीज को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ऐसे एक्सप्रेशन जिनके अंदर ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन या फिर लेस देन इक्वल्स टू। ठीक है, अगर ऐसे सिंबल आपको देखते हैं वो इनइक्वालिटीज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वो इनइक्वालिटीज कहलाते हैं। क्लियर। तो अब हम उन्हीं एक्सप्रेशन को, इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना हम यहाँ पे सीखेंगे। अब देखो कुछ मेथड है ना, एक इसे हम बोलते हैं वेवी कर्व मेथड। उसको जो सॉल्व करें कुछ स्टेप्स है वो देख लेते हैं, और आपको ज्यादा लोड नहीं लेना है, आपको बस देखते जाना है, मैं आपको समझाता जाऊंगा, आपको समझते जाना है। ठीक है, बहुत ईजी स्टेप्स हैं। ठीक है, चलिए अब देखो जो फर्स्ट स्टेप्स है, फर्स्ट स्टेप्स का मतलब देखो, जब भी आप इनइक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे, इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए जो फर्स्ट मेथड वो ये है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले फैक्टराइज करना है। क्या करना है, आपके पास जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको फैक्टराइज करना है, और उसके एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको पॉजिटिव बनाना है। क्या बनाना है गाइस, पॉजिटिव बनाना है। ये आपके फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकेंड स्टेप है पुट ओनली ऑड पावर। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ऑड पावर की बात कर रहा हूँ। जो आपके फैक्टर्स हैं उनकी ऑड पावर्स वाले जो फैक्टर्स हैं उनको 0 के बराबर कर देना है, और x की वैल्यू को वहां पे फाइंड आउट कर देना है। ठीक है, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हमें क्या करना है, ड्रॉ दी पॉइंट्स ऑन दी नंबर लाइन। नंबर लाइन पे उन पॉइंट्स को ड्रॉ करना है इन असेंडिंग ऑर्डर। किस ऑर्डर में गाइस, असेंडिंग ऑर्डर में। देन पुट RHS पॉजिटिव, जो आपके पास RHS साइड है ना, सबसे राइट हैंड साइड वाली जो है वैल्यू, उसको पॉजिटिव रखना है। एंड देन यूज प्लस माइनस इन ऑल्टरनेट ऑर्डर। फिर आपको प्लस माइनस तरीके से जितने फैक्टर्स आते जाते हैं उसके हिसाब से आपको प्लस माइनस अरेंज कर देने हैं। ठीक है, नाउ द पॉइंट एट विच डिनोमिनेटर बिकम्स 0, ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें x की एक ऐसी वैल्यू को पुट करने पे हमारा पूरा जो डिनोमिनेटर 0 बन जा रहा है वो आपका x का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास एक इनइक्वालिटीज है। ठीक है, ये क्या है, इनइक्वालिटीज। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ग्रेटर देन का साइन है। ठीक है, किसका साइन है गाइस, ग्रेटर देन का साइन। अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जितने भी स्टेप्स हमने अभी देखी है बस उसी का हम यूज करते जाएंगे। जैसे कि स्टेप वन क्या थी, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कर लेते हैं। देखो यहाँ अब देखो ऐसे एक्सप्रेशन के फैक्टर्स नहीं होंगे, उन एक्सप्रेशंस का मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, आगे हम उन एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो जैसे इसका एक्सप्रेशन जो है, ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसके फैक्टर्स आसानी से हो जाएंगे। जैसे कि हम इसको लिख सकते हैं x-1 इंटू x+1 ग्रेटर देन 0। अरे समझ में नहीं आया। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या थी, जो हमारे पास इनइक्वालिटी उसके फैक्टर्स बनाना। ठीक है, और उसके बाद जो x के जो कोफिशिएंट थे उनको क्या करना था, पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी x के जो कोफिशिएंट है वो क्या है, पॉजिटिव है, तो हमें वो करने की जरूरत नहीं है। क्लियर माय डियर फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। यहाँ तक। अब देखो जो सेकंड स्टेप थी, सेकंड स्टेप क्या थी माय डियर फ्रेंड्स, अब ये जो फैक्टर्स आए ना, इनकी जो ऑड पावर्स वाले जो फैक्टर्स हैं उनको 0 के बराबर रखना। तो देखो ये इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसका मतलब मैं क्या करूंगा, x-1 = 0 और x+1 = 0। यहां से मेरे पास x की जो दो वैल्यूज आएंगी, कौन कौन सी, -1 और 1। कौन कौन सी आएगी गाइस, -1 और 1। अब इनको क्या है, नंबर लाइन पे अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखो यहाँ पे मैंने नंबर लाइन अरेंज करी, ये -1 और ये 1। ठीक है, ये आपकी क्या है गाइस, स्टेप नंबर 3। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, जो राइट हैंड साइड वाला जो नंबर है, राइट हैंड साइड वाले, ये देखो ये यहाँ पे हमें क्या रख देना, पॉजिटिव। फिर उसके बाद ऑल्टरनेट में चेंज करते जाना, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो अब आपके ना मन में क्वेश्चन आएगा कि सर आपको कैसे पता कि इसके बाद वाली वैल्यूज जो है पॉजिटिव ही होगी, इसके बाद ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। देखो इसमें लोड लेना ही नहीं है ना, इसमें लोड लेना ही नहीं है हमें। कैसे, अब देखो 1 के बाद वाला, 1 के बाद कोई भी नंबर सोचो, 1 के बाद क्या है, कोई भी नंबर सोचो और उसको ना इस वैल्यू में पुट करके देखो। 1 के बाद सपोज करो, 1 के बाद 1.1 रख लो, 1.2 रख लो या 2 रख लो। ठीक है, 1 के बाद 2 रखते हैं अगर हम, देखो यहाँ पे देखो 2 - 1 और 2 + 1, ये पॉजिटिव देगा हमें, ये भी पॉजिटिव, और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, अरे पॉजिटिव ही तो मिल रहा है हमें, तो इसका मतलब कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, अब देखो -1 और 1 के बीच में कुछ भी रख लो, 0 रख लो, है ना, तो यहाँ पे 0 रखोगे, 0 - 1 और इधर 0 + 1, ये क्या मिला, नेगेटिव, और इधर भी, इधर पॉजिटिव मिल गया। अब नेगेटिव इंटू पॉजिटिव हमें क्या मिल गया, नेगेटिव, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अरे नेगेटिव आ रही नहीं आ रही है। ठीक है, अब देखो -1 के लेफ्ट साइड में देखते जाओ इधर, है ना, यहाँ पे देखो -1 के बाद इधर देखो -2 वैल्यू कुछ भी रख लो, है ना। अब देखो जब आप -2 रखोगे ये तो नेगेटिव देगा,
अरे देगा नहीं देगा, बिल्कुल देगा, ये भी नेगेटिव देगा, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, इसके बाद इसीलिए -1 की इधर हमने क्या रखा, पॉजिटिव रखा है। अब देखो हर बार आपको ये सब चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको बता देना डायरेक्टली आपको क्या करना है, जो राइट हैंड साइड है सबसे पहले वाली जो है वैल्यूज है उनको पॉजिटिव रख देना है, फिर उसके बाद ऑल्टरनेट में आपको चेंज करते जाना है साइन, ये आपका साइन कन्वेंशन हो गया, ठीक है, नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स माय डियर फ्रेंड। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं, अब देखो हमसे क्या पूछा गया है ना, पॉजिटिव वैल्यूज पूछी गई है ना, ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव वैल्यूज पूछी गई है, तो हम क्या क्या ले लेंगे, एक तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। इधर क्या है सबसे इधर -इन्फिनिटी, तो जो x की वैल्यू आएगी ना, x की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, -इन्फिनिटी से 1 तक, ठीक है, यूनियन और 1 से लेके इन्फिनिटी तक। अब देखो अब आप कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो ठीक है, आपने बताया था कि -इन्फिनिटी पे क्या लगता है, ओपन इंटरवल लगता है, लेकिन 1 पे आपने क्यों ओपन इंटरवल लगाया है, ठीक है। देखो गाइस ये -1 है, क्या ये -1 है ना, तो -1 पे आपने क्यों ओपन इंटरवल लगाया और 1 पे क्यों ओपन इंटरवल लगाया। अब देखो गाइस ये आपको कैसे पता चलेगा, मान लो अब यहाँ पे अगर एक्सप्रेशन में इनइक्वालिटीज में यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो मैं यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगाता, कैसे लगाता, क्लोज लगाता, लेकिन यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जस्ट ग्रेटर देन का ही सिंबल है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है, ओपन इंटरवल लगाया है दोनों पे, ठीक है, ये माइनस है आपका। अरे समझ में आया नहीं आया, इजी था। चलिए इसी के साथ अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सिंपल दिख रहा है, इसमें तो ऑलरेडी जो आपके फैक्टर्स ऑलरेडी हो रखे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो ऑड पावर वाले फैक्टर थे उनको 0 के बराबर रखा, तो x-1 को जब हम 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 1, और x-2 को जब आप 0 के बराबर रखोगे x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। अब इनको हम अरेंज कर देते हैं असेंडिंग ऑर्डर में नंबर लाइन पे, ये 1 और ये 2, यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्लियर। अब देखिए अब हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ठीक है, पॉजिटिव वाला पार्ट चाहिए हमें हमेशा, तो ये पॉजिटिव वाला पार्ट ये रहा, ये वाला सारा पॉजिटिव पार्ट, तो x कहां से कहां तक आएगा, -इन्फिनिटी से 1 तक क्लोज इंटरवल। क्लोज क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का भी आ रहा है, क्योंकि 1 भी इंक्लूड होगा, ठीक है। यूनियन इसका मतलब, यूनियन मतलब यू मतलब कंबाइंड, इन सबका कॉम्बिनेशन, ठीक है। अभी आप आगे भी पढ़ेंगे सेट्स एंड रिलेशंस में, ठीक है। फिर उसके बाद ये पे आएगा 2 पे क्लोज, और 2 से कहां तक, इन्फिनिटी तक, ये हमारी रेंज है, ठीक है। तो x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, -इन्फिनिटी से 1 और 2 से इन्फिनिटी, क्लियर, बहुत ईजी है। अरे बोलो, ठीक है। इसी के साथ अब हम और आगे चलते हैं। देखो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, कहाँ से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपको अच्छे से समझना है, और कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ अब हम और आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है, x³ - 6x² + 11x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है, आओ फैक्टर निकालें, ठीक है। तो इसके आप आराम से फैक्टर्स निकाल लेंगे। अब देखो गाइस जब आप इसके फैक्टर्स निकालेंगे ना, क्या आएंगे, वो आएंगे x-1, x-2 एंड x-3, ठीक है, एंड लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो इन सारे जो फैक्टर्स हैं इनकी पावर कितनी है, 1 1 1, यानी कि ऑड पावर है, इसका मतलब मैं इन सबको 0 के बराबर पुट कर दूंगा, x-1 इज इक्वल्स टू 0, तो हमें x क्या मिल गया, 1। फिर यहाँ से x-2 इज इक्वल्स टू 0, तो x कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, एंड x-3 इज इक्वल्स टू 0, एंड वी गेट x इज इक्वल्स टू व्हाट, 3, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स माय डियर फ्रेंड। अरे बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। अब देखो यहाँ से ना अब इन नंबर्स को मैंने अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 एंड 3, ठीक है। और फिर जो आपका राइट हैंड साइड है इसमें मैंने पॉजिटिव लगाया, फिर ऑल्टरनेट में नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। अब हमें चाहिए क्या, अब हमें लेस देन वाली वैल्यूज चाहिए, है ना, यानी कि नेगेटिव वाली वैल्यू। नेगेटिव कहाँ कहाँ आ रहा है, देखो 0 से नीचे नेगेटिव ही ना, नेगेटिव एक तो यहाँ पे आ रहा है -इन्फिनिटी से 1 में और 2 से 3 में, तो यहाँ पे जो इंटरवल आ जाएगा x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से 1, और 1 पे कैसा इंटरवल लगेगा, क्लोज इंटरवल लगेगा, यूनियन 2 से 3, 2 पे भी क्लोज और 3 पे भी क्लोज इंटरवल आएगा, क्लियर। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स माय डियर फ्रेंड, बहुत इजी है। चलिए इसी के साथ अब हम आगे चलते हैं। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। अब हमारे पास एक फ्रैक्शन वाले वैल्यूज आएंगे, x-1 इंटू 2 - x अपॉन
और नीचे डिनोमिनेटर में कितना है x माइनस 3 एंड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगेन अब देखो हमारे पास अगेन सेम मेथड यही है ना, मेथड क्या सेम है, पर हमें एक चीज ध्यान देनी है, x की उस वैल्यू पे जिस पे डिनोमिनेटर 0 आ रहा है वो वैल्यू कंसिडर नहीं होगी। अरे बोलो ओके। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है, फैक्टर्स बनाना, फैक्टर्स ऑलरेडी बने हुए हैं। फिर उसके बाद जो x का कोफिशिएंट है उसको पॉजिटिव बनाना। अब उसको कैसे पॉजिटिव बनाएंगे, देखो इधर यहाँ पे x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है इधर पे, बट यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे मैंने -1 से कॉमन ले लिया और -1 को इधर भेज दिया। इसका मतलब मेरा जो ये सिंबल है ये ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल है, बट चेंज हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू का आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बनेगा x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 एंड लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे मेरे पास x की कौन कौन से वैल्यूज आएंगी, x इज इक्वल्स टू यहाँ से मेरा 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा। ठीक है, फैक्टर्स को सारे कंसिडर करने हैं। ठीक है, तो देखो इधर मैंने जब इसे अरेंज किया 1 2 3, हमें चाहिए क्या, नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वाली वैल्यू, ये नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। हमें क्या चाहिए, नेगेटिव वाली वैल्यू, यानी कि हमें एक तो ये वाला पार्ट चाहिए और ये पार्ट चाहिए। ठीक है, तो यहां से देखो इधर x बिलोंग्स टू -∞ से 1 और 1 पे मेरा कैसा आएगा, क्लोज आएगा। क्लियर, यूनियन 2 पे क्लोज, 2 to 3, बट 3 पे ओपन आएगा। क्यों, देखो यहाँ पे अगर आप x इज इक्वल्स टू 3 पुट करोगे, ये डिनोमिनेटर मेरा कैसा हो जाएगा, डिनोमिनेटर मेरा 0 हो जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो x इज इक्वल्स टू 3 में कंसीडर नहीं करूंगा। तो जिस वजह से x की वैल्यू कहाँ है, -1 से 1 तक तो लाई करेगी और इधर 2 से 3 तक लाई करेगी, बट 3 मेरा इंक्लूड नहीं होगा। 3 पे कैसा है मेरा, या सेमी ओपन, कैसा है गाइस, सेमी ओपन इंटरवल है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो इस तरीके से हम यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ अब हम और आगे चलते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, अब देखो अगेन हमें कितना बड़ा एक्सप्रेशन दे रखा है। ठीक है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का होल की पावर 3, x माइनस 3 की पावर 5, x माइनस 4 की पावर 7, x माइनस 5 की पावर 6 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब देखो मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था, सबसे पहले फैक्टर्स करना है, ऑलरेडी फैक्टर्स। ठीक है, x के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना ऑलरेडी है। ठीक है, फिर जिन फैक्टर्स की पावर ऑड है उनको 0 के बराबर पुट कर देना। तो जब मैं 0 के बराबर पुट करूंगा, किस किस फैक्टर को पुट करूंगा, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो यहां से एक x तो आ गया 1, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, यहां से एक x कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, वी गेट x इज इक्वल्स टू 3, x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 एंड वी गेट x इज इक्वल्स टू 4। अब ध्यान से देखो इधर यहाँ पे जो है हम इस फैक्टर को 0 के बराबर नहीं रखेंगे। क्यों, क्योंकि इस फैक्टर की पावर कैसी आ रही है, इवन आ रही है। हमें जस्ट ऑड फैक्टर्स की हमें जस्ट ऑड वाले जो फैक्टर्स है उनको ही 0 के बराबर पुट करना है। क्लियर माय डियर फ्रेंड, चलिए इसी के साथ हम आगे चलते हैं। चलिए अब हमारे पास x आ गई है ना, 1 2 3 4। अब इसको मैं नंबर लाइन पर अरेंज करूंगा असेंडिंग ऑर्डर में, 1 2 3 4, और राइट साइड वाले को मैंने पॉजिटिव रखा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर। अब देखो मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव वाला पार्ट चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू है, पॉजिटिव वाला पार्ट चाहिए। इसका मतलब ये पार्ट आएगा, ये पार्ट आएगा और 4 के बाद। ठीक है, तो मेरा x कहां से कहां तक लाई करेगा, -∞ से 1, 1 पे मेरा क्लोज, फिर यूनियन, फिर क्लोज इंटरवल 2 to 3 एंड अगेन यूनियन, फिर क्लोज इंटरवल 4 to ∞। अब देखो यहाँ पे ना हमें एक चीज करनी पड़ेगी, क्या, देखो 4 के बाद क्या आता है, 5 आ रहा है। अब देखो यहाँ पे ये जो 5 है, अगर मैं एक एक्सप्रेशन में 5 को पुट करूंगा तो ये मेरी जो डिनोमिनेटर है, इसमें जो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, अरे होगा नहीं होगा, तो यहाँ से मुझे 5 को हटाना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट 5। ठीक है, आई होप। तो इसमें से 4 के बाद आ रहा है 5, तो है ना, 4 to ∞ आ रहा है। अब 4 to ∞ में 5 भी इंक्लूड होगा, जो कि मुझे हटाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। चलिए अब देखो इस तरीके से यहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो ये आपको खुद ट्राई करना है, कैसे करना है गाइस, आपको सेल्फ ट्राई करना है, फिर उसके बाद आपको मेरा सॉल्यूशन चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इनके फैक्टर्स बनाए। तो जब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे, देखो ये वाली एक्सप्रेशन के फैक्टर्स आएंगे x माइनस 3 एंड x प्लस 2। क्लियर, ठीक है, और यहाँ से देखो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आया
क्या बचा x प्लस 6। तो मेरे पास फैक्टर आ गए 1 2 3 4। ठीक है, क्लियर। अब देखो इधर, अब देखो मुझे यहाँ पे x की कितनी वैल्यूज मिलेगी, x इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे एक तो मिलेगा मेरे पास -6 -2 0 एंड 3। ठीक है, इसको मैंने नंबर लाइन पर अरेंज किया तो देखो 0 इधर 3, क्लियर, इधर -2 और इधर -6। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। मुझे क्या चाहिए, ग्रेटर देन चाहिए। ग्रेटर देन यानी कि दिस वाला पार्ट, ये पार्ट और ये वाला पार्ट, क्लियर। तो यहां से मेरा x लाई करेगा -∞ से 6 ओपन इंटरवल। ठीक है, यूनियन -2 से 0 एंड यूनियन 3 से इंफिनिटी। ठीक है, और सब पे ओपन लगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओनली जस्ट ग्रेटर देन है, नॉट इक्वल है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सब पे ओपन लगेगा। ओके, चलिए इसी के साथ अब हम और आगे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है x² - 5 + 6 एंड x² - 6x + 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब अगेन हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो बहुत इजी वे में हम इसको करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको बस जस्ट क्या करना है, कंसंट्रेट होके बस लेक्चर्स को देखना है। ठीक है, और हो सके तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आपको खुद ट्राई करना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, आपको जो स्टेप्स बताए गए उसको फॉलो करना है, जैसे जैसे मैंने क्वेश्चन बताया वैसा वैसा फॉलो करना। देखो गाइस, आपको मैं पहले बता दूं, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि ये जो नोट्स मैं आपको करा रहा हूँ, ये जो मैं आपको लिखा रहा हूँ, एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सारी चीजें। ठीक है, तो आप इनको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट ना करें। ठीक है, चलिए अब देखो, जब आप इसके फैक्टर्स करोगे ना, ये आएगा x - 3 × x - 2। ठीक है, और इसके फैक्टर्स करेंगे तो आएगा x - 5 × x - 1। तो यहाँ से मेरे पास लेस देन इक्वल्स टू 0, यहाँ से x कितने के आ जाएंगे मेरे पास 1 2 3 एंड 5। ठीक है, मैंने अरेंज किया इन्हें 1 2 3 एंड 5। हियर इज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें कौन सा पार्ट चाहिए, नेगेटिव वाला पार्ट चाहिए। तो हमें एक तो 1 से 2 में चाहिए और एक 3 से 4 में चाहिए। तो x कहाँ से कहाँ तक आएगा, ये आएगा। अब देखो इस पे क्या लगेगा, ओपन या क्लोज, क्लोज लगेगा क्योंकि इक्वल का भी साइन है। तो ये आएगा क्लोज इंटरवल 1 to 2 यूनियन क्लोज इंटरवल 3 to 5। ओके, आई होप यू गेट दिस पॉइंट। चलिए अब देखो, अब हम जो है अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेशल है। कैसे, देखो इधर यहाँ पे आपको दो एक्सप्रेशन दे रखी है इस तरीके से और ग्रेटर देन इक्वल टू 5 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे ना हमें क्या करना पड़ेगा, इस 5 को भी इधर लाना, यहाँ पे 0 बनाना पड़ेगा ना, यहाँ पे 0 बनाना पड़ेगा, इसको अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब देखो, या तो देखो मैंने क्या करा, या तो मैं इसको एक एक करके मल्टीप्लाई करूँ, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगा के इसको सॉल्व करता बैठूँ, या फिर मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, अगर आपको दिख रहा होगा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, तो मैंने क्या किया, इसको t माना और इसको भी t माना। ठीक है, तो यहां से देखो ये क्या बना, t + 1 और इधर t - 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। क्लियर, और अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखो, जब मैं t को इसका साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बना t² - 3t। अरे बनेगा नहीं बनेगा, और ये कितना बनेगा +1 और इस 1 को इस पूरे अंदर से मल्टीप्लाई किया तो 1t यानी कि t और -3। ठीक है, और ये 5 को उठा के इधर ले आओ, -5 इस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। अरे बोलो, ठीक है, अब यहां से क्या बना t²। अब देखो ये बनेगा -2t और ये बना -8 इस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्लियर हुआ, आई होप यू गेट दिस पॉइंट। अब देखो जब आप इसके फैक्टर्स करोगे ना, ये क्या बनेगा, ये बनेगा t - 4 एंड t + 2 करके देख लेना, हो जाएगा ना। मिडल टर्म को स्प्लिट करके आपने 10 तक तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो और जब आप इसको सॉल्व करो तो ये मिलेगा इस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आप क्या करो, अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये जो आपने अज्यूम किया था इसको पुट कर दो, तो ये कितना आ गया x² + 3x - 4 एंड x² + 3x + 2, है ना। अब ये मेरा चेंज हो गया। ठीक है, अब आप इसके फैक्टर निकालेंगे, क्या करेंगे, इसके फैक्टर निकालेंगे। अब इसके फैक्टर अगेन हम जो है मिडल टर्म को स्प्लिट करके निकालेंगे, आओ निकालें। अब जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा x + 4 × x - 1, और जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो ये आएगा x + 2 x + 1। ओके, एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अब हम देखो ये जो फैक्टर्स की पावर जिनकी ऑड है उनको हम 0 के बराबर रखेंगे, तो हमें x क्या मिल जाएगा, x मिलेगा एक तो इधर से -4, इधर से 1 -2 एंड -1। अब हम यहाँ पे जो है x की जो है वैल्यूज को नंबर लाइन पे लिखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कितना आएगा गाइस, ये आ जाएगा -4 -2
-1 एंड 1, ठीक है। और मैं यहाँ पे इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें क्या चाहिए, यस इधर देखो पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो ये आ गया, ये वाला पार्ट चाहिए, एक ये पार्ट चाहिए और ये पार्ट चाहिए। तो x मेरा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, और क्या ग्रेटर देन इक्वल टू है, इसका मतलब x इज -∞ से -4 पे क्लोज इंटरवल यूनियन, फिर क्या आएगा क्लोज इंटरवल -2 से 1 -2 से -1, ओके यूनियन, फिर यस क्लोज इंटरवल 1 to ∞, ठीक है। आप तो सीख गए है ना, अरे सीखेंगे क्यों नहीं, ठीक है। चलिए अब देखो, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर। चलिए इसी के साथ अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक और एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये है ना। अब अगेन सबसे पहले कुछ नहीं करना है, जो फैक्टर्स आ रहे हैं इनको 0 के बराबर रख देंगे। तो देखो 2x - 8 2 की पावर x है ना, -8 इज इक्वल्स टू व्हाट 0, तो यहाँ से 2 की पावर x इज इक्वल्स टू कितना होगा 8। अब देखो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3, तो यहाँ से x की वैल्यू 1 निकल कर आ गई 3, ठीक है। और क्या क्या आ जाएगी, अब देखो x - 7 को जब मैं 0 के बराबर पुट करूंगा तो x कितना आ गया 7, और x + 1 को जब मैंने 0 के बराबर पुट किया तो यहाँ से मेरा x निकल कर आ गया -1, तो मेरे पास x कौन कौन सा आ गया -1 3 एंड 7, और जब मैं इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करूंगा -1 here is 3 and here you can see 7, प्लस माइनस प्लस माइनस। नाउ तो हमें पार्ट कौन सा चाहिए, नेगेटिव वाला पार्ट चाहिए। इट मीन्स एक तो ये पार्ट और ये वाला पार्ट, तो यहाँ से x बिलोंग्स टू -∞ से -1, बट यहाँ पे हम क्लोज इंटरवल लगाएंगे, यूनियन क्लोज इंटरवल 3 से 7, ठीक है। तो ये मेरा x आ गया, कितना इजी था, वेरी इजी। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही, और अब हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में और नए क्वेश्चंस लेके, और भी काफ़ी सारे अमेजिंग जो है कुछ टॉपिक्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और भी आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, ठीक है। आई होप आपने आज भी जो है बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ नई नई चीज़ें सीखी होंगी, और ऐसे ही हम हर दिन जो है नए लेक्चर्स आपके लिए लेकर आते रहेंगे। बस आपको क्या करना है, हमारे साथ बने रहना है, हमारे लेक्चर्स को अच्छे से देखते रहना है, और हमें सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, जिससे कि उन स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुंच सके जिनको इन लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। देखो गाइस ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको जेईई की प्रिपरेशन करनी है, बट ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशन वो बड़ी कोचिंग्स में नहीं जा सकते, तो मैं यहाँ पे जो बड़ी कोचिंग का कंटेंट है बस वही आपको डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और यकीन मानिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है, ठीक है। ऐसे लेक्चर्स हैं एक तरीके से, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ नोट्स को पढ़ लिया ना, मेरे पढ़ाए हुए नोट्स को अच्छे से पढ़ लिया, तो आपका जेईई मेंस कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है। जेईई मेंस ऐसा आपका हो जाएगा, मतलब आप बस यूं समझोगे कि जेईई मेंस कुछ है ही नहीं, ठीक है। बस आपको क्या करना है, रेगुलर लेक्चर्स को देखना, एक भी लेक्चर मिस नहीं करना है, और पूरा लेक्चर देखना है, ठीक है। बिल्कुल भी स्किप करके इनको नहीं देखना है, ठीक है। चलिए इसी के साथ अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक और नए अमेजिंग धमाकेदार लेक्चर के साथ, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन मी एंड टेक केयर एंड गुड बाय।